प्यासा कौवा की कहानी। एक गर्मी के दिन एक छोटे से गांव में एक प्यासा कौवा रहता था। वह दिन भर धूप में अपने पंख फड़फड़ाकर घूमता रहता था। गांव के लोग उसे देखते और हंसते रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह कौवा वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। परंतु उसके समीप के तालाब में पानी की कमी थी और इसलिए वह बहुत ही प्यासा महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के पास जाने का फैसला किया। वह जल्दी से तालाब की तरफ उड़ गया। जब उसने तालाब में पानी देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। परंतु जब वह पानी पीने की कोशिश कर रहा था तो उसका पंख पानी के करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जल के पास नहीं पहुंच पा रहा था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक छोटा सा तालाब उसे इतनी असहाय बना रहा था। धीरे धीरे प्यास बढ़ती जा रही थी और वह अब और भी बेहाल हो रहा था। उसे लगता था कि वह इस तालाब के पानी को कभी नहीं पी पाएगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि यदि वह तालाब की खाई में चीजों को डालकर पानी बढ़ा सकता है तो उसे पानी पीने में आसानी होगी। उसने जल्दी से तालाब के आसपास से छोटे छोटे पत्थर ढूंढे और उन्हें तालाब की खाई में डाल दिया। धीरे धीरे पत्थरों के वजह से तालाब की खाई में पानी बढ़ने लगा। उस बुद्धिमान कौवे की योजना कामयाब हो गई। अब वो पानी पीने के लिए पंख डालकर तालाब की खाई में चला जा रहा था। प्यासा कौवा बेहद खुश था क्योंकि उसने अपनी होशियारी और बुद्धिमानी से अपनी प्यास बुझा दी थी। तभी एक बुजुर्ग ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक कौवा तालाब की खाई में पानी पीने के लिए अपने पंख डालकर जा रहा है। ब्राह्मण बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्यासे कौवे से पूछा, हे कौवा, तुम तो अपने पंख डालकर तालाब की खाई में पानी पी रहे हो, ये कैसे हो सकता है? प्यासा कौवा ब्राह्मण को देखते हुए मुस्कुराया और बताया, भगवान के प्रति मेरा श्रद्धा और आत्मविश्वास मुझे अपनी प्यास बुझाने में मदद कर रहे हैं। जैसे ही मैंने पत्थरों को तालाब में डाला, पानी की खाई में पानी बढ़ने लगा। अब मैं आसानी से पानी पी रहा हूँ। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए और कहा, हे कौवा, तुम्हारी यह बुद्धिमानी मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। तुमने सिखाया है कि अगर हम विचारशील और समृद्ध बुद्धि से किसी कठिनाई का सामना करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्यासा कौवा ने ब्राह्मण को आभार व्यक्त किया और कहा, धन्यवाद स्वामी। अब मैं आपकी शुभाशीष के साथ और बढ़ते हुए जीवन के लिए तैयार हूँ। प्यासा कौवा ने ब्राह्मण से विदाई ली और फिर से उड़कर अपने अन्य मित्रों के पास वापस गया। उसने अपनी बुद्धिमानी और संघर्ष की कहानी सभी को सुनाई। उसके दोस्त भी उसकी प्रशंसा करते और उसे बधाई देते रहे। प्यासा कौवा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितनी भी आवश्यकताएं और कठिनाइयां क्यों न भारते हों, हमारे पास समस्त समस्याओं का समाधान है। हमारे अंदर छिपी हुई बुद्धिमानी और असली सामर्थ्य हमें उन सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर विश्वास करना और अपनी मेहनत और लगन से समस्याओं का समाधान निकालना होगा। ये हमें सफलता के मार्ग में सफलता के बारे में जागरूक करती है।